अस्सलामु अलैकुम। आज हम जमात जहारम इस्लामियात के बाब सौम सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबक नंबर 3 हिजरत हबशा ऊला और सानिया। ठीक है, हिजरत हबशा यानी हबशा की तरफ जो हिजरत की, ऊला पहली हिजरत और सानिया दूसरी हिजरत। ठीक है, ऊला पहली को कहते हैं और सानिया दूसरी को। तो इसकी हम अच्छे से वजाहत करेंगे, इसको हम जानेंगे हिजरत क्या है, किस वजह से आप लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ हिजरत की, पहली हिजरत कब और क्यों की, दूसरी हिजरत कब और क्यों की। तो आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। अल्लाह ताला की खातिर और अपने दीन की हिफाजत के लिए घर बार छोड़ने को हिजरत कहते हैं। हिजरत किसे कहते हैं कि उसमें अल्लाह ताला की रजा हो, यानी कोई अपना खास मकसद नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर और अपने दीन की हिफाजत के लिए। इसमें शर्त क्या है कि एक तो अल्लाह ताला की खातिर हो, दूसरा अपने दीन को बचाने के लिए। ठीक है, घर छोड़ने को हिजरत कहते हैं। हिजरत हबशा से मुराद वो हिजरत है जो सहाबा कराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने मक्का मुकरमा से हबशा की तरफ हिजरत की। ठीक है, हिजरत हबशा से मुराद क्या है? हिजरत हबशा से मुराद वो हिजरत है जो मक्का से हबशा की तरफ हुई। हबशा अरब के जनूब में बहीराए अहमर, अहमर कहते हैं सुर्ख, सुर्ख बहीरा के दूसरे किनारे पर वाक़या है। हबशा कहाँ वाक़या है? जनूब में बहीराए अरब अहमर के दूसरे किनारे पर वाक़या है। आजकल ये इलाका एथोपिया कहलाता है। मज़ीद जानिए, हबशा बर आज़म अफ्रीका का मुल्क है। किसका मुल्क है हबशा? अफ्रीका का। पहली हिजरत हबशा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ऐलान किए हुए 5 साल हो चुके थे। ठीक है, नबूवत का जब आपने ऐलान कर दिया तो आपको 5 साल हो चुके थे। इस अरसे में जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया, उनको कुफ्फारे मक्का की तरफ से सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि सहाबा कराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम का मक्का मुकरमा में रहना नामुमकिन बना दिया गया था। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर सहाबा कराम ने इस्लाम को कबूल किया, तो जो कुफ्फारे मक्का थे उन्होंने सहाबा कराम का मक्का में रहना तक मुश्किल कर दिया था। इस सूरत हाल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम को हुक्म दिया कि तुम लोग हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इन लोगों का मक्का में रहना मुश्किल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। फरमान इलाही तर्जुमा, और जो शख्स अल्लाह ताला की राह में घर-बार छोड़ जाए, वो जमीन में बहुत सी जगह और कशाइश पाएगा। सूरत निसा आयत नंबर 100। वहां का बादशाह नजाशी एक आदिल हुक्मरान था। वहां के बादशाह का नाम क्या था? नजाशी, और वो एक आदिल हुक्मरान था। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों का पहला काफिला जो 12 मर्दों और 4 औरतों पर मुश्तमिल था, हबशा रवाना हुए। पहला काफिला जो हबशा की तरफ हिजरत करके गया, उसमें 12 मर्द और 4 औरतें शामिल थी। इस काफिले के अमीर हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। इस काफिले के अमीर कौन थे? हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, ये थी पहली हिजरत। अब दूसरी हिजरत हबशा। हबशा में ये अफवाह फैल गई कि कुरैश के सरकर्दा लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ठीक है, जब सहाबा कराम हिजरत करके हबशा पहुंच गए, तो हबशा में कुछ लोगों ने, कुफारे मक्का के जो लोग थे, उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि जो कुरैश के बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस अफवाह की वजह से हबशा की तरफ हिजरत करने वाले मुसलमान वापस आ गए। मुसलमानों को लगा कि जो दुश्मन थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, इसलिए वो मक्का वापस आ गए। मक्का मुकरमा पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि अफवाह झूठी थी। कुफार के जुल्म सितम में रोज बरोज इजाफा हो रहा था। नबूवत के 7वें साल, ठीक है, पहली हिजरत हुई थी 5वें साल, और नबूवत के 7वें साल मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने हबशा की तरफ दोबारा हिजरत करने का फैसला किया। इस काफिले में 83 मर्द और 19 औरतें थी। 83 मर्द और
19 औरतें शामिल थीं। इस काफिले के अमीर हजरत जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। पहले काफिले के अमीर हजरत उस्मान और दूसरे काफिले के अमीर हजरत जाफिर थे। ये लोग हबशा पहुंचकर निहायत सुकून और इत्मीनान से रहने लगे। यहाँ वो आज़ादाना तरीके से इबादत करते। मुशरिकीन मक्का के लिए मुसलमानों का हबशा में सुकून और इत्मीनान से रहना नाकाबिले बर्दाश्त था। ठीक है, कुफ़ारे मक्का से ये बर्दाश्त ना हुआ कि मुसलमान हबशा में सुकून और इत्मीनान से रह रहे हैं, तो उन्होंने मुसलमानों को वापस लाने के लिए नजाशी के पास एक वफद भेजा। वफद कहते हैं गिरोह को, यानी कुछ लोग भेजे। ये वफद 2 अफराद पर मुश्तमिल था। वफद ने नजाशी को कहा कि ये लोग बेदीन हो गए, यानी उन्होंने बुतों की पूजा छोड़ दी थी और इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए उन्होंने नजाशी से कहा कि ये बेदीन हो गए हैं, आप इनको हमारे हवाले कर दें। नजाशी एक इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने एक तरफा फैसला देने की बजाय, एक तरफा कहते हैं एक तरफा फैसला देने की बजाय मुसलमानों की बात सुनने का फैसला किया और उन्हें दरबार में बुला भेजा, यानी उनको मुसलमानों को भी नजाशी ने अपने दरबार में बुला लिया। मुसलमानों ने हजरत जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तर्जुमानी का फरीजा सौंपा, क्योंकि हजरत जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमीर थे मुसलमानों को, इसलिए तमाम मुसलमानों ने ये बात तय की हजरत जाफिर रज़ियल्लाहु ताला उनके लिए बात करेंगे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नजाशी के सवाल पर कहा, ऐ बादशाह, हम जाहिल थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुराइयां करते थे, रिश्तेदारियां तोड़ते और हमसायों से बदसलूकी करते थे। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ताला ने हम में से एक रसूल चुना जिनके आला इखलाक, सच्चाई, ईमानत और पाकदामनी को हम पहले से जानते थे। ठीक है, वो कहते हैं ये सारी बुराइयां हमें थी, तो फिर अल्लाह ताला ने हमें एक रसूल चुना जिनमें ये सारी सिफात थी और हमें पता था कि वो अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमें अल्लाह ताला के सच्चे दीन की तरफ बुलाया, नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया, पाक दामनी और सिला रहमी की तालीम दी और हम उन पर ईमान ले आए। इसी वजह से हमारी कौम हमसे नाराज हो गई है। ठीक है, वो कह रहे पहले हमें ये सारी बुराइयां थी, हमारे नबी ने हमें ये सारी बुराइयां खत्म करके हमें अच्छाइयां डाली हैं और इसी वजह से ये कौम हमसे नाराज हो गई। हमारी कौम ने हम पर जुल्म सितम ढाए और हमें हमारे दीन से फेरने के लिए सजाएं दी। हमने उनके जुल्म सितम से तंग आकर आपके मुल्क में पनाह ली ताकि हम अमन से रह सके। हमें उम्मीद है कि आपके मुल्क में हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। याद रखिए, हबशा के बादशाह का नाम असहमा था। क्या नाम था उनका? असहमा, और नजाशी उसका लक़ब था। ठीक है, इस तरह जाफिर तैयार ने अपनी सारी बात नजाशी के सामने रखी। नजाशी ये गुफ्तगू सुनकर बोला, तुम्हारे नबी अल्लाह का जो कलाम लाए हैं उसमें से कुछ सुनाओ। ठीक है, इस हजरत जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरत मरियम, कौन सी सूरत? सूरत मरियम की चंद आयात पढ़कर सुनाई। नजाशी पर इनका बहुत असर हुआ, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और बोला, अल्लाह ताला की कसम, ये कलाम और इंजील मुकद्दस दोनों एक ही चिराग के नूर हैं। ठीक है, जब उन्होंने कलाम इलाही सुना तो उन्होंने इस बात की गवाही दी कि इंजील और कुरान पाक एक ही कलाम है। ये कहकर उसने कुरैश के लोगों से साफ कह दिया कि मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। इस वाक़े के बाद कुरैश के नुमाइंदे वापस मक्का मुकरमा चले गए और मुसलमान हबशा में अमन, सुकून और आज़ादी से रहने लगे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अपने दीन और अकीदे की हिफाजत के लिए अपने घर बार छोड़ दिए। क्यों छोड़े थे? अल्लाह ताला के दीन की हिफाजत के लिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और मक्का मुकरमा से हबशा की तरफ हिजरत की। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के इस तर्ज़ अमल से हमें ये सबक हासिल होता है कि एक मुसलमान को अपने दीन की हिफाजत के लिए जानो माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने हिजरत हबशा के बारे में जाना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद असबाक़ की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।